हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बना रही हूँ वीडियो बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैं गई थी मेरे मम्मी के घर पे। वैसे तो मैं कभी मम्मी के घर पे रहने नहीं जाती हूँ, जाके उसी दिन वापस शाम को आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी का घर इतनी भी दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो अब इन दिनों मेरा मूड कुछ ऑफ सा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैं बच्चों को लेके चली गई थी। और मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी संडे को, तो इसीलिए मैं 4 दिन वहाँ पे रुक के 4 दिनों बाद कल आई हूँ। तो कल आते ही घर की साफ़ सफाई की और सारी चीज़ें जगह पर रख दी। अभी भी पूरी चीज़ें उथल पुथल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे मैं पी रही हूँ पानी। एक वीडियो में मैंने देखा था पानी के साथ मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, तो वही कर रही थी। क्या पता मेरा भी लक खुल जाए और जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए जल्दी से। आपको तो पता ही होगा मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो इसके लिए मुझे वीडियोस बनानी पड़ेगी। और इन दिनों तो मैं वीडियोस बना ही नहीं रही हूँ। तो पानी की पीने के बाद मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया, झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। मम्मी के घर 4 दिन रहने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बहुत बता नहीं सकती, लेकिन अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन लास्ट डे जो कल का दिन था, जब मैं वापस आने वाली थी, तो किसी एक रिश्तेदार की डेथ हो गई अचानक से। और वो सिर्फ 28-29 ईयर्स का था लड़का। तो बहुत ही डिप्रेसिंग सा था जो भी हुआ। मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि बच्चे हैं, और मेरी मम्मी और मेरे बहन को जाना पड़ा। तो इवनिंग में हम रुके और फिर चले आए वहाँ से। उस एक न्यूज़ ने हमारा मूड पूरा ऑफ कर दिया और बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही गरीब फैमिली से है और वो अभी अभी जॉब पे लगा था, पुलिस भी बन गया था, तो गवर्नमेंट जॉब थी। और उसके पिताजी भी ना ऐसे गरीब घर से थे, और उनकी भी बहुत जल्दी डेथ हुई थी उसके पिताजी की। तो उसकी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके बच्चों को पढ़ाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए बहुत बुरा लग रहा था उसकी माँ के लिए। अब होने को तो कोई नहीं टाल सकता, क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही कहेंगे। लेकिन उसकी माँ पे जो बीतने वाली है वो उसी को पता है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और साइड बाय साइड यहाँ पे मैंने एग फ्राई भी डाल दिया है। एग फ्राई हमारी रेडी हो चुकी है और ये रोटियाँ मैं सेक रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ पतिदेव के लिए चाय यहाँ पे। तो घी का जो छोटा डब्बा होता है वो मैंने धोने के लिए रखा हुआ है, तो इसीलिए बड़ा डब्बा ही लेके मैं घी लगा रही हूँ। बहुत दिन हो गए, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है उसमें गर्म पानी डाल के धोना है, क्योंकि घी का डब्बा आप ऐसे ही नहीं धो सकते, पूरा तेल तेल जैसा हाथों में चिपचिपाहट लग जाती है, तो इसीलिए गर्म पानी डाल के धोना चाहिए। तो यहाँ पे एक रोटी मैंने बना ली है और दूसरी मैंने बेल के रखी हुई है, और यहाँ पे करी भी बना ली थी। तो एग फ्राई के साथ प्रॉन्स करी, और ये गर्मा गर्म चाय आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं एक एक रोटी परोसती हूँ, क्योंकि उन्हें हॉलीडे वाले दिन उनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ खाना उन्हें बहुत पसंद है। बाकी के यूजुअल डेज़ में तो नहीं खा सकते, काम वाले दिन, लेकिन हॉलीडे में मैं ऐसे ही बनाती हूँ उनके लिए रोटियाँ। मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए मैं बना के रख दूँगी बाद में, जब इनका हो जाएगा तब। हमें तो अंडा खाने की आदत है, तो हम हमारे लिए रोटियां बना के रखते हैं।
तो अभी मेरा बेटा सो रहा है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो इसी तरह से मैं रोटियां बेलूँगी और साइड बाय साइड उन्हें सेक लूँगी। अभी मैं मम्मी के घर से आई हूँ तो मुझे मेरी रोटियां बहुत बड़ी दिख रही है। मम्मी के घर पे थोड़ी छोटी साइज़ की चपातियाँ या रोटियां बनती है, बहुत ही छोटी साइज़ की। तो मुझे आदत है बड़ी रोटियां बनाने की। तो हमारी चपाती जो रहती है वो बहुत बड़ी साइज़ की रहती है और मम्मी की बहुत ही छोटी। तो आने के बाद मुझे मेरी चपाती बहुत बड़ी दिखने लगी और खाने में मुझे एक ही इनाफ होगी ऐसा लगने लगा। मम्मी के घर पे तो गई थी लेकिन मेरा ध्यान पूरा वीडियोस में था, वीडियो नहीं बना पा रही थी। वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है। वैसे तो वे उस सिटी में रहते हैं लेकिन नेटवर्क ज़रा भी नहीं आता था वहाँ पे, तो इसीलिए बहुत बोर हो गई थी मैं। और आप बना भी नहीं सकते वीडियोस क्योंकि मेरी माँ को पसंद नहीं है। वो बोलती है दिन भर मोबाइल चलाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है जब आप वीडियोस एडिट करते हो तो अपने घर आने के बाद मैंने ये वीडियो एडिट करके यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो पे। तो वहाँ पे तो आप नहीं कर सकते। शादी होने के बाद माँ बाप सब पराए हो जाते हैं, उनका थिंकिंग अलग हो जाता है और आपका थिंकिंग अलग हो जाता है। क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। आप पराया धन जो बोलते हैं बेटियों को, वो सही है। बेटियां पराया धन ही होती है और शादी के बाद वो पराई ही हो जाती है। कुछ भी अपना जैसा नहीं लगता माँ के घर में। और मेरी माँ जो है उसे अपने घर में कोई भी दखलंदाजी पसंद नहीं है, तो हम कुछ भी इंटरफियर नहीं कर सकते और मैं करना भी नहीं चाहती और मेरी आदत भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पति लेके आए थे इवनिंग में ये प्रॉन्स, और प्रॉन्स बहुत ही फ्रेश थे। तो यहाँ पे मैंने नारियल को ग्रेट करके रखा है और मेरा बड़ा बेटा आ गया नारियल को खाने। उसे बहुत पसंद है फ्रेश कोकोनट खाना, तो मैंने उसे खिला दिया। और ये नारियल जो मैंने ग्रेट करके रखा था उसे मैं भर रही हूँ डिब्बे में। मम्मी के घर पे बहन भी आती थी क्योंकि वो नज़दीक ही रहती है। इन दिनों उसके पति का ट्रांसफ़र हुआ है तो वो आई थी 2-3 दिन। तो हमने बहुत सारी आइसक्रीम खाई, वो लेके आती थी हमारे लिए और बच्चों के लिए। तो बहुत सारी आइसक्रीम खाई इसलिए मेरा गला बैठ चुका है। तो यहाँ पे मैं करी बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। तो नारियल लिया है, सूखी लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी इमली ली है। यहाँ पे ग्राइंडर को वॉश कर लूँगी। ग्राइंडर को पानी के साथ हम वॉश करेंगे और वो पानी फेंक देंगे, फिर से नया वाला पानी डाल के उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर ये सूखी लाल मिर्च और नारियल सारी चीज़ें हम डाल देंगे ग्राइंडर में, ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें हम लगाएंगे ढक्कन और इसे चालू रख देंगे। तब तक मैं बाकी के काम निपटा देती हूँ। बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, आप देख सकते हैं पूरा सिंक ही भर पड़ा था बर्तनों से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने बर्तन, मैं बता नहीं सकती। बहुत बोर हो चुकी हूँ ये भी बर्तन में घिस घिस के, बहुत मतलब एकदम बोर हो चुकी हूँ। पता नहीं कब ख़त्म होंगे ये बर्तन। और अभी ये इतने घिसने के बाद भी और बर्तन पड़ेंगे जिससे सिंक भर जाएगा। मम्मी के घर मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता था तो वहाँ पे मैं बर्तन घिसती थी, बाकी के काम कर लेती थी। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है। बच्चों को भी देखो, उनको खाने को खिलाओ, उनका खाने का देखो, हमारा खाना पकाओ। तो इसी तरह मुझे टाइम नहीं मिल पाता, ये भी करो वो भी करो। मम्मी के घर तो एकदम फ्री जैसी थी मैं, सिर्फ छोटे बेबी का खाना देखती थी
और उसे खिलाती थी, उसे नहलाती थी और ये बर्तन घिसती थी। और तो कुछ काम रहता नहीं था क्योंकि खाना मेरी माँ बना लेती है। और मेरी मम्मी के घर पे ना वो ज़्यादातर वेज खाना खाते हैं, हमें पहले से आदत है। लेकिन मेरे पति के घर पे एकदम अपोज़िट, उन्हें हर वक्त सिर्फ फ़िश 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 ही चाहिए रहता है। तो हमारे मम्मी के घर पे कुछ भी जैसे दाल या आमटी जिसे कहते हैं कर्नाटका के लोग, वो बनती है। फिर कुछ ना कुछ ग्रेवी जैसे बीन्स की ग्रेवी बनेगी, फिर वेजिटेबल्स बनेंगे। हर दिन वो दूसरा दूसरा वेजिटेबल बनाती थी। हमें पहले से आदत है ऐसे खाने का, लेकिन हमारे पति के घर पे एकदम अपोजिट है। वो सिर्फ फ़िश खाते हैं और फ़िश की करी खाते हैं और फ्राइड फ़िश खाते हैं। वीडियो जो है वो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सासू माँ आ गई थी, उन्हें थोड़ी करी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया था। तो इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं ना प्याज बारीक चॉप कर रही थी, तो चॉपर की आवाज़ सुन के चुटकू एकदम दौड़ा दौड़ा आ गया था। उसे वो बटन प्रेस करना था और वो बहुत खुश हो जाता है जब मैं उसका हाथ पकड़ के बटन प्रेस कर देती हूँ। उसे लगता है कि उसी ने प्याज या जो भी है उसे चॉप कर दिया, तो वो खुश हो जाता है। तो वो बाहर चला गया है अभी, और करी हमारी बन चुकी थी और सासू माँ भी आके करी ले गई थी। तो प्रॉन्स को मैंने मसाला लगा लिया था और प्रॉन्स को हम रवे में कोट करके तवे पे डाल देंगे और इस पर साइड से तेल लगा लेंगे, तेल डाल देंगे। ये प्रॉन्स जो मेरे पति लाए थे बहुत फ्रेश थे और खाने में बहुत ही टेस्टी थे। मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ एक बार कि करी कैसे बनी है। तो प्रीवियस डे पे मैंने बनाई थी भजिया और उसका ऑयल बचा हुआ था, तो ऑयल मैं प्रॉन्स फ्राई करने के लिए यूज़ करूँगी और ख़त्म कर दूँगी उस तेल को। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये है करी और ये है हमारा प्रॉन्स। बाय बाय।